मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू व्लॉग में। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। आज के ज़्यादातर हमारी व्लॉग की शुरुआत किचन से ही होती है। तो मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी आलू मेथी की। तो मेथी हमने शाम को ही तोड़ के धुल के काट के रख लिया था, और आलू भी अभी काटे हैं। ये देखो आलू काट लिए हैं, और अब मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने। तो चलिए फिर चलते हैं, सब्जी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, क्योंकि देर हो गई है। आजकल यही होता है, उठने का मन होता नहीं है, देर हो गई है। सारे नियम नियम एक तरफ रख गए हैं इस समय, कोई काम ही नहीं। वैसे इसी साल ऐसा हो रहा है, नहीं मैं हर साल जल्दी उठ जाती थी, हर साल जल्दी काम करती थी, नहा लेती थी। अब ये लगता है यार सर्दी पड़ रही, ठीक है काम कर लेंगे, फिर नहा लेंगे आराम से। चलो फिर खाना बनाते हैं। तो ये शुरू कर दिए हमने सब्जी बनाना, और आज हमने चढ़ाई है लोहे की कढ़ाई, और वो जब गर्म हो गई थी, चढ़ा दी थी मैंने, तो उसमें हमने डाल दिया था सरसों का तेल। और अब उसको गर्म होने देंगे जब तक मैं काट लूँगी मिर्ची, क्योंकि मैं आलू मेथी के सब्ज़ी में ज़्यादा कुछ डालती नहीं हूँ, यानी मसाला वगैरह कुछ। तो हम कोशिश करते हैं कि इन्हीं मिर्चों से बस चटपटी हो जाए। ना मैं इसमें लहसुन डालूँगी ना प्याज डालूँगी, केवल हींग डालूँगी बस। हींग और ये हरी मिर्च और बाकी थोड़ा सा धनिया कह रहे हैं, थोड़ी सी हल्दी या थोड़ा सा मसाला, बस इतना ही पड़ेगा। और ये देखो हमने काट ली है मिर्च, और हम देख रहे थे गरम हुआ कि नहीं, हो गया है गरम। और ये डाल दी है हमने हींग, और अब डाल देंगे ये हम मिर्च। और फिर इसके बाद जो कटी हुई मेथी, यानी हमने हरी मेथी काटी है ना, वो थोड़ी सी डाल देंगे। और फिर अब इसके बाद फिर मैं डाल दूँगी आलू, वो फ्राई करती रहूँगी थोड़ी देर फ्राई करने के बाद फिर उसमें मैं मेथी डाल दूँगी। तो वो फ्राई होती रहेगी जब वो, तो फिर उसके बाद फिर मैं मसाला डालूँगी। क्योंकि आजकल क्या है ना, आज ये सब्ज़ी हम बहुत दिनों बाद बना रहे हैं, क्योंकि बीच में बहुत महंगी हो जाती है सब्ज़ी। तो फिर ये थोड़ा सा अगर पाव भर लेके आओ तो उसमें समझ में नहीं आता है मेथी, और मुझे मेथी बहुत पसंद है। तो हमने कहा चलो बहुत दिन बाद आज ठीक ठाक मिल गई थी। आज मिल गई थी 25 रुपए की आधा किलो, तो मैं ले आई थी। वैसे तो 10 रुपए की आधा किलो ही मिलती है जब सस्ती होती है, तो यही सस्ती मिल गई थी। नहीं अभी तक तो 30 रुपए की पाव बिक रही थी, उस दिन पता नहीं कहाँ से मिल गई वो, तो हमने ले ली। हमने कहा चलो ले लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन से हमने खाई नहीं है। तो ये हमारी सब्जी छौंक रहे इधर, तब तक मैं रख दूँगी पानी, क्योंकि आटा भी गूँथना है, तो उसके लिए गर्म पानी चाहिए होता है, और ठंडे पानी से बनता नहीं गूँथते हुए। तो ये मैं डालने लगी थोड़ा सा मसाला, और इसको मिला के फिर डाल दूँगी बस नमक, और फिर बस ढक के इसको रख दूँगी। तो पकता रहेगा अपना धीमे धीमे। पानी मैं डालती नहीं हूँ, क्योंकि वो ऐसे ही बिना पानी के पकाती हूँ मैं। पानी डाल देंगे उसमें खुद ही मेथी वगैरह इतना तो पानी छोड़ ही देती है कि वो पक जाएगा, इसीलिए मैं और भी नहीं डालती। अगर मैं कोई भी सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो उसमें पानी मैं डालती ही नहीं हूँ, चाहे मैं कोई भी बनाऊँ। उसी के बाद थोड़ी थोड़ी देर में चलाती रहूँगी। और ये मैंने कर दी है अदला बदली, और उधर चढ़ा दी है चाय। वही जो पानी गर्म किया था वो ज़्यादा कर लिया था, तो वही पानी उसमें डाल दिया है, और चाय पत्ती डाल दी है, और ये चीनी। और अब मैं कूट लूँगी अदरक। तो जब ये उबलने यानी खौलने लगेगा, क्योंकि उसमें पड़ा है दूध, तो मैं पहले अदरक डालूँगी नहीं। जब ये खौलने लगेगा तभी मैं अदरक डालूँगी, नहीं तो फिर दूध फटने के चांस ज़्यादा रहते हैं, फट जाता है थोड़ा ना थोड़ा, तो फिर मैं तभी डालूँगी। और ये देखो तब तक फिर ये इधर मैं चला लूँगी। तो फिर देखिए आप लोग एंजॉय कीजिए। फिर इधर हमारी बन चुकी थी चाय,
और वो अभी नहा के नहीं आ पाए थे तो मैंने उतार के रख दी थी। हमने कहा चलो जब तक नहा के आएंगे तब तक मैं उनके लिए पराठा सेक दूंगी, क्योंकि उन्हें मेथी के साथ में पराठा ही अच्छा लगता है। तो उनके भर के लिए 2 पराठे सेक दूंगी तो वो चाय के साथ में अपना खा लेंगे। तो मैं इधर बनाने लगी थी पराठा और इधर सब्जी अभी भी चढ़ी हुई है, पकी गई थी, बस थोड़ी सी कसर बची थी तो इसीलिए वो चढ़ाई हुई थी। हमने कहा चलो तब तक ये आएंगे तो फिर दोबारा से चाय गर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल ना ठंडी की वजह से वैसे भी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है चाय। तो ये देखो मैं बनाने लगी हूँ पराठा। तो ये हमारे बन गए हैं पराठा और ये इधर सब्जी भी बन चुकी है, लमसम बनी चुकी है। और मैंने शुरू कर दिया है वो बनाना रोटियां। कह रहे थे रोटियां बस हमें इधर पराठा बना दो, और पराठों में टाइम भी लगता है बनाने में, तो इधर माँ के लिए रोटियां दे दो हमें। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने सब्जी उतार के फिर हमने चढ़ा दी है ये चाय गर्म करने के लिए। चाय मैं क्या करती हूँ, अगर दूध का बर्तन होता है तो मैं उसी में चढ़ा देती हूँ, फिर मैं एक्स्ट्रा बर्तन नहीं करती हूँ। वैसे भी आजकल धुलने में तो नानी याद आ जाती है सर्दियों में। जितने कम बर्तन हो, महिलाएं यही चाहती हैं कि जितने कम बर्तन में हो जाए उतना ही अच्छा है। तो इधर हमारी चाय गर्म हो जाएगी तो उनको मैं चाय दे दूँगी, और ये तब तक मैं बना रही हूँ रोटियाँ। और तो इधर देखो हमारी बन रही हैं रोटियां और मैं अब ये इनको छानने जा रही हूँ चाय। तो सबसे पहले मैं इनके नाश्ता लगा देती हूँ, सब्जी पराठा, और फिर छान के दे दूँगी चाय। तो वो अपना करेंगे, तब तक मैं इनका लगा दूँगी टिफ़िन, और फिर हम लोग पिएंगे बाद में चाय। मैं और बाबू केवल बच्चे हैं चाय पीने के लिए। तो ये देखो हमने लगा दिया है उनका नाश्ता। तो वो तो चले गए हैं ड्यूटी, और काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद फिर हमने बाबू को भी नाश्ता करवाया और मैंने भी चाय पी है। चाय ही केवल पी है बस, क्योंकि सुबह से मन नहीं हुआ कुछ। और अब मैं जा रही हूँ और बाबू को बैठा दिया है होमवर्क करने के लिए। वो होमवर्क करने, बाबू लिख लो, पढ़ो नहीं, पहले लिख लो फिर पढ़ लेना। उसे वो किताब पढ़ रहा है, टाइम हो रहा है अभी। लिखने में मन नहीं लगता है, बस पढ़ने में मन लगता है। तो अब जा रही हूँ किचन साफ करने, किचन साफ कर देती हूँ। ये देखो पूरी गंदी पड़ी है, पूरी गंदी पड़ी है किचन। इसको साफ कर देती हूँ और फिर काम करूँ। अभी पोछा लगाना है आज तो पोछा लगा, झाड़ू भी लगानी पड़ेगी दोबारा से, हो गई है झाड़ू। फिर बाबू को कोचिंग जाने के बाद फिर मैंने कर लिया था काम सारा, झाड़ू पोछा वगैरह, और नहा लिया था। और जब तक नहाया था तब तक बाबू आ गए थे ऊपर, यानी बाबू तो आ ही गए थे, फिर उनके काम में लगी थी। फिर काफ़ी देर बाद मैं ऊपर आई थी, और आज धूप भी निकल आई थी। आज क्या मतलब, आज दूसरा दिन है धूप निकलने का। तो बाबू को एक दिन पहले ही नहलाया था, तो फिर हमने नहलाया नहीं है उसको। और ये हमारे कपड़े हो गए थे धुलने के लिए, तो हमने कहा चलो आज अगर धूप निकली है तो वहीं छत पे ही धुलूँगी, क्योंकि आज टाइम हो गया था, वही 12 बज गए थे लमसम। और अगर पानी का काम करो ना बाबू तो फिर आस ही पास रहेंगे, नहलाने के लिए कह दो तो फिर नहीं। अगर उन्हें खेलना है पानी में तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही देखो हमारी मोजा वगैरह है, हमने कहा चलो आज धुल के डाल देंगे तो सूख जाएंगे, क्योंकि कल से फिर वैसे ही मौसम होने वाला है बारिश वाला। तो हमने कहा जितना हो जाए उतना कपड़े धुल के डाल दो, सूख जाए। क्योंकि और वैसे कुछ कपड़े ज़्यादा थे नहीं, हमने पहले ही धुल लिए थे, एक दिन पहले धुल के सब सुखा लिए थे, और जो रहे बचे थे वो हमने आज भी डाल दिए थे, तो वो भी सूख गए थे। तो ये केवल मेरे ही स्वेटर वगैरह हैं,
तो हमने कहा चलो ठीक है। और आज हमने शॉल भी धुल के डाल दिया था तो शॉल भी सूख गया था। अच्छा सॉरी, शॉल एक दिन पहले हमने धुल के डाला था तो वो सूख गया था, क्योंकि वो भी धुलना ज़रूरी था। तो देखिए फिर आप लोग। यहाँ पे हमारे धुल चुके हैं कपड़े और अब मैंने आज एक इधर नई रस्सी बांधी है, जो कि इधर धूप रहती है सुबह से शाम तक, यानी इधर छाया आती ही नहीं है। तो हमने कहा चलो इधर ही डाल देते, इधर सामने धूप भी पड़ती है। तो यही केवल मेरे कपड़े थे तो मैं डाल रही थी। और बाबू हमारे उधर से देखो आ रहे थे छुप छुप के कि ये इधर पानी जो चू रहा है ना, इससे हम खेलें। इनको बस यही चाहिए होता है और कुछ नहीं। काम हो गए हैं सारे ख़त्म और मैं बैठी हूँ धूप में छत पे। आज धूप निकल आई, कल भी निकली थी, आज भी निकली है। और कपड़े भी धुल के डाल दिए हैं, नहा भी लिया था। तो कपड़े धुलते धुलते तो 12 बज गए हैं, क्योंकि कपड़े थोड़ी देर में धुले थे, नहा लिया था जल्दी। और कल हो गए थे बहुत सारे कपड़े, आज तो खैर मेरे ही हैं केवल और कुछ नहीं। स्वेटर वगैरह धुला, हमने कहा चलो धुल के डाल देते हैं। और अब खाना बचा है, बाबू को नहलाया नहीं है ना ही बाबू के कपड़े चेंज किए हैं। मैं उसके कपड़े तभी चेंज करती हूँ जब वो नहाता है, क्योंकि वो नीचे जाता नहीं है ज़्यादा खेलने, तो गंदे भी नहीं होते हैं उसके, तो फिर और सूखते भी नहीं हैं, तो इस वजह से। और नहीं, कल तो नहला दिया था तो धुल दिए थे सारे कपड़े। और अब खाना बाकी है। लग रही है बाबू, फिर ये सुई है, हम तुम्हारे भी लगा देंगे, सुई लगाने आए। तो चलो फिर अभी जाएंगे खाना खाने। सुबह बनाई है मेथी आलू की सब्जी, तो अभी रोटियां सेकेंगे, देखेंगे। रोटियां खानी होंगी तो रोटियां सेकेंगे, नहीं पराठे अच्छे लगते हैं इसके साथ में। मन होगा तो पराठे सेक लेंगे। चलो फिर आया है आज हमने शाम का खाना। ये है नमकीन चावल यानी तहेरी, और ये रखी है सुबह की सब्जी, और ये इनके भर के लिए रोटियां सेक दी, क्योंकि इनका बिना रोटियों का कुछ होना नहीं है। बन गया है हमारा खाना, यही सब तहेरी वगैरह, और इनके भर के लिए रोटियां हो गई हैं। तो अब जा रहे हैं हम खाने। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। किसको किसको पसंद है तहेरी कमेंट में करके बताना ज़रूर। अभी हम पहुंच चुके हैं बिस्तर पे। काम हमारे सारे ख़त्म हो गए हैं, किचन भी साफ़ हो गई, बर्तन भी धुल गए, और बाबू हमारे पी रहे हैं दूध। ये इनकी बोतल नहीं छूट रही है। आप लोगों के पास कोई उपाय हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। ये पीते ही नहीं है, गिलास से पीते हैं तो उल्टी कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग जा रहे हैं सोने। मच्छरदानी लगा दी है हम लोगों ने, ये देखिए, क्योंकि इस समय मच्छर पता नहीं क्यों कहाँ से आ जा रहे हैं। पहले नहीं लगे थे हफ्ते भर, लेकिन अब लगने लगे हैं। तो ये मच्छरदानी लगा दी गई है, तो हम लोग सर अपना सुकून से सोते रहते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।